Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीनस की कैंसर असेंडेंट के सेकंड हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि कर्क लगन में शुक्र देव दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो हमें किस तरह के फल देंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा घर जो है वहां लियो की राशि पड़ी हुई है और दूसरे घर का संबंध है हमारी इमीडिएट फैमिली से, फूड हैबिट से, स्पीकिंग पैटर्न से और हमारी वेल्थ से या एक्यूमुलेटेड वेल्थ से या फैमिली की वेल्थ से और हमारी लीनिएज से, फैमिली लीनिएज से, फैमिली के कल्चर से। और यहां पर लियो राशि जो है बहुत ही रीगल साइन है और इसलिए जो है कैंसर असेंडेंट के लोगों की फैमिली थोड़ा ऐसी ही देखी जाती है, थोड़ा रॉयल देखी जाती है। बिहेवियर में कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस उनके रहते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, यानी कि फैमिली ट्रेडिशंस। अब दोस्तों यहां पर 4th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड आ गया। अब देखिए 4th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में आ जाए तो द फैमिली ऑफ दिस नेटिव विल बी ब्लेस्ड विद द लैंडेड प्रॉपर्टीज, विद द कन्वीनियंसी, यानी कि इस नेटिव की फैमिली में वेल्थ या एसेट्स या कैश या दूसरी वेल्थ या कुछ एंसेस्ट्रल वेल्थ से ये ब्लेसिंग्स रहेंगी। इसमें थोड़ा सा मंगल की पोजीशन देखनी जरूरी है, क्योंकि जो लैंडेड प्रॉपर्टी है उनको तो मंगल होल्ड करता है, भूमि कारक है। लेकिन यहां पर एक कंफर्ट जरूर मिलता है कि जब 4th हाउस का लॉर्ड आपके वेल्थ के घर में आ जाए या फैमिली वेल्थ, तो इसका मतलब फैमिली इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली साउंड होगी, अच्छी होगी। और चौथे घर के जो कंफर्ट्स हैं, सुख है, कन्वीनियंसी है या मकान है, इन सब चीजों का, या गाड़ियां हैं, इन सब चीजों का सुख रहेगा। और फिर 11th हाउस का लॉर्ड भी है वीनस। 11th हाउस का लॉर्ड अगर आपका सेकंड हाउस में आ जाए तो दैट मीन्स आपकी फैमिली की इनकम अच्छी खासी है और आपके लिए ये वेल्थ योग भी है और कहीं ना कहीं आपके लिए इनहेरिटेंस का योग भी है, क्योंकि यहां बैठा हुआ वीनस 8वें घर को भी देखता है। और फिर आपकी फैमिली रिच है तो इट इज बट नेचुरल कि ये इनहेरिटेंस योग तो बनाता है, जब तक कोई इसमें मैलेफिक इंपैक्ट ना हो या कोई ऐसा प्लैनेट इसके साथ ना जुड़ा हुआ हो जो इसको डिनाई करे। यहां से वीनस की 8वें घर पे भी तो दृष्टि है, 8वां घर इनहेरिटेंस का है। और दोस्तों यहां पर जो इंसान का नेटवर्क सर्कल होगा इस इंसान की फैमिली का, वो बहुत रॉयल होगा, रिच होगा, संपन्न होगा, फाइनेंशियली साउंड होगा और इमोशनली कनेक्ट भी रहेगा। हाँ, थोड़े इन लोगों में थोड़ी सी हैबिट्स जो है, थोड़ी सी मतलब ड्रिंकिंग वगैरह की या उस तरह की हो सकती हैं, कुछ लग्जरी रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, इंजॉयमेंट रिलेटेड, प्लेजर रिलेटेड उसके नेटवर्क सर्कल में और इस फैमिली में भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, क्योंकि ये वीनस है। वीनस फिर एक रीगल साइन में है, तो ऐसे लोग थोड़ी अपनी लाइफ को रीगल वे में जीते हैं और थोड़ा सा उनमें कुछ ना कुछ लग्जरी या भोग या प्लेजर से रिलेटेड एक्टिविटीज में भी लिप्त रहते हैं। और दोस्तों 11th हाउस से हम छोटी मोटी बीमारियां देखते हैं और यहां बैठा हुआ शुक्र 8वें घर को भी देख रहा है, तो यहां कुछ ना कुछ बीमारी का योग तो बनेगा। और फिर 5 नंबर जो साइन है वो वीनस के एनिमी का साइन है, लियो साइन है, यानी कि सूर्य देव का साइन है। और सूर्य और वीनस ये बिटर एनिमी है। यहां पर हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। अगर जुपिटर में भी कुछ अफ्लिक्शन हुई, ये खराब बैठा हुआ, तो यहाँ डायबिटीज जैसे रोग भी लग जाते हैं। यहाँ पर खाने पीने की इंसान परवाह नहीं करता, खाना पीना सुंदर तरीके से प्रेजेंट होता है
और सिर्फ खाने पीने के ही नहीं होता, उसकी डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से, यानी कि उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से डाइनिंग टेबल पे या दूसरी जगह की जाती है खाने से पहले, यानी कि उसकी डेकोरेशन भी अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है और स्वाद भी अच्छा होता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा मीठे का जो है, ये नेटिव फॉन्ड ऑफ स्वीट्स जरूर होगा, थोड़ा मीठा ज्यादा लेगा, और इसीलिए ये कंजंक्शन मिडिल एज में डायबिटीज वगैरह की तरफ भी ले जाती है, अगर आपका जुपिटर भी कहीं अफ्लिक्टेड है। और दोस्तों यहां पर 11th हाउस से हम देखते हैं अपने एल्डर सिबलिंग्स। एल्डर सिबलिंग्स के घर का प्लैनेट फैमिली के घर में बैठा हुआ है, तो यानी कि यहाँ जो एल्डर सिबलिंग्स होंगे वो वेल कनेक्टेड रहेंगे आपके पेरेंटल फैमिली से। और 11th हाउस से हम देखते हैं इनकम, और सेकंड हाउस से हम देखते हैं वेल्थ। तो ये एक धन योग भी बनाता है, ये वीनस एक धन योग भी बना देगा यहाँ पर, यानी कि आपकी फैमिली में रिचनेस होना यहाँ पर संभावना रहेगी रिचनेस की। लेकिन इसमें और बड़ी चीजें हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ ये आपको बता रहे हैं यदि सिर्फ अकेला वीनस यहाँ बैठा हुआ है और विदाउट अफ्लिक्शन बैठा हुआ है। और दोस्तों इसके आगे हम देखते हैं 4th हाउस की कंफर्ट्स, कन्वीनियंसी, मकान का सुख, गाड़ी का सुख, खाने पीने का सुख, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ब्लेस्ड रहेंगी। फिर यहाँ पर वीनस की कुछ अपनी क्वालिटीज भी हैं, वीनस की अपनी क्वालिटीज भी यहाँ पर इस परिवार में मिलेंगी। देखिए इस परिवार में अगर वीनस के साथ राहु बैठ गया तो यहां पर अफ्लिक्शन आ जाएगी, यहां पर कुछ प्लेजर्स या सेंसुअल एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी इस परिवार में, यानी कि भोग विलास बढ़ जाएगा। और यहां पर ड्रिंकिंग हैबिट्स या एडिक्शन भी रहेगा। अगर राहु जैसा प्लैनेट आ गया, केतु जैसा प्लैनेट अगर साथ में बैठ गया, तो वीनस की क्वालिटीज में डिप्लीशन हो जाएगी, कमी हो जाएगी। केतु तो सेपरेटिव एनर्जी है। और अगर शनि यहां बैठ गया तो यहां फूड हैबिट्स में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, और आदमी खाना दिखने में अच्छा हो सकता है लेकिन खाने की क्वालिटीज अच्छी नहीं हो सकती, न्यूट्रिशियस नहीं हो सकता, क्योंकि शनि तो इस चीज में माहिर ही है, न्यूट्रिशंस वगैरह को तो देते नहीं है शनिदेव। तो कहीं ना कहीं कोई प्लैनेट जब यहाँ वीनस का एनिमी प्लैनेट है या ऐसा प्लैनेट है जो वीनस को बैडली अफेक्ट कर देगा, यूं कहना चाहिए, हालांकि राहु एनिमी नहीं है लेकिन बैडली अफेक्ट कर देता है, बुरी संगत में ले जाता है, सेक्स में ले जाता है, सेंसुअल एक्टिविटीज में ले जाता है, तो उस परिवार में ये अवगुण ये पनप जाएंगे, भोग विलास पनप जाएगा, एडिक्शन में चला जाएगा परिवार, सारे घर के लोग बैठ के एंजॉय करेंगे। तो हाँ, यहां पर एक रिचनेस का योग डेफिनेटली बनता है, वेल्थ का योग बनता है। और अब आते हैं कि इस जो हाउस है उसके दूसरे सिग्निफिकेंसेस की तरफ। खाने पीने में हमने आपको बता दिया ऐश्वर्य रहेगा, किस तरह का खाना पीना चलेगा, ज्यादा चलेगा कम चलेगा, वो आपके जो है ना दूसरे प्लैनेट्स भी इसको इंपैक्ट करते हैं, किसी की दृष्टि आ गई या कोई साथ बैठ गया। और तीसरी चीज है हमारी स्पीच पैटर्न, इस हाउस से हम देखते हैं। तो स्पीच पैटर्न को अगर हम स्टडी करते हैं तो अगर वीनस अकेला है तो यहां पर आदमी की स्पीच बहुत ही मीठी होगी, लेकिन उस स्पीच में एक दम होगा, क्योंकि लियो साइन है, रॉयलनेस होगी, एक कन्फर्मिटी होगी। कन्फर्मिटी मतलब आप जो कह रहे हैं ठीक है, उसमें वेरिएशन नहीं होगा, मतलब आप जो चीज कहोगे कॉन्फिडेंटली कहोगे, अथॉरिटेटिवली कहोगे, लेकिन मीठे तरीके से कहोगे। आपने वो पैटर्न ज्यादातर देखा होगा लोगों में जो कहते हैं नहीं बेटे इसको ऐसे होना ही है, इसको हम करेंगे ही, तो ये मीठा पैटर्न है। लेकिन यहाँ क्या है,
एक अथॉरिटी है, एक ईगो है, एक उसको जो बैक कर रही है, उस सपोर्ट कर रही है। तो ये लियो का साइन इस तरीके से हमें थोड़ा सा रीगलनेस और अथॉरिटी देता है। अब इस तरह का स्पीच पैटर्न यहां हो सकता है। और यहां अगर राहु ही साथ बैठ जाए तो फिर आदमी झूठ बोलेगा। राहु तो ऐसा ही प्लैनेट है, चीटर है। यहां शनि बैठ जाए तो आदमी मैच्योर हो जाएगा। एक जो सेंसुअल चीजें हैं वो कम हो जाएंगी। और यहां केतु बैठ जाए तो भी हमारे स्पीच पैटर्न में एक विघ्न डाल देगा। विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स फुल्ली। एक्सप्रेशन और हमारी जो वीनस रिलेटेड जो ब्लेसिंग्स हैं उनमें भी डेफिशिएंसी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और दोस्तों जब यहां पर 8वें घर को वीनस देखेगा तो एक तो कोई ना कोई बीमारी को एक्टिवेट कर देगा, लंबी बीमारी को। 8 नंबर साइन में या 11 नंबर शनि की राशि बैठी हुई है, लेकिन यहां बैठा हुआ वीनस आपको इनहेरिटेंस से ब्लेस कर सकता है, आपको रिच बना सकता है। और कुछ न कुछ आप फैमिली ट्रेडिशंस को मानने वाले व्यक्ति होंगे। कुछ न कुछ आपके पास पूर्वजों का पैसा वगैरह यहां मिल सकता है आपको, या हो सकता है। और ये एक अच्छा योग है, वेल्थ का योग है। यहाँ आपका फेशियल ब्यूटी अच्छी रहेगी, फेस आपका अट्रैक्टिव रहेगा। और यहाँ पर वीनस अगर एफ्लिक्टेड है, यानी कि केतु साथ बैठ गया या शनि बैठ गया, तो फिर ये आइस के लिए भी थोड़ी सी खराब प्लेसमेंट है। आई साइट यहाँ पर वीक हो जाएगी। और अब हम देखते हैं कि ये वीनस किस किस नक्षत्र में यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नक्षत्र यहाँ मघा मिलता है। मघा नक्षत्र की डिग्री है मतलब 0 से स्टार्ट होता है और 13.2 तक जाता है, मतलब चारों चरण उसके यहाँ है। अगर मघा नक्षत्र में वीनस है तो मघा नक्षत्र पितरी का नक्षत्र है, तो ऐसा मानना चाहिए कि कुछ न कुछ इनहेरिटेड वेल्थ यहां पर आपको मिल रही है। कुछ न कुछ आपको मतलब पोजीशन भी इनहेरिटेड मिल रही है, यानी कि आप किसी न किसी ट्रेडिशनली आप ऐसे काम में आप हो जिसमें आपकी थोड़ी वैल्यू है। चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे आप यानी पॉलिटिक्स में हो, या आप किसी भी ऐसी हो जिसमें आपको जाना जाता है आपके ट्रेडिशनल फैमिली बैकग्राउंड से या इनहेरिटेंस से। भाई आपके फादर या फोर फादर ये थे और आप भी वही कर रहे हो, आपके ये कोई भी किसी भी प्रोफेशन में थे, तो ये इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो मघा नक्षत्र का लॉर्ड है केतु है, तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली चार्ट्स पे मघा नक्षत्र तो बहुत रॉयल नक्षत्र है, रीगल नक्षत्र है। यहाँ जो आपकी वाइफ है या आपकी पार्टनर है वो बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही मतलब रॉयल, रीगल, एरोगेंट, ईगो, ये सब चीजें उसमें होंगी, क्योंकि ये बहुत रॉयल नक्षत्र है। फिर लियो साइन भी है, तो वहां पर थोड़ी डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। और फिर केतु जो प्लैनेट है वो इसको ब्लेस नहीं करता, यानी कि फेलियर्स बहुत देखने पड़ते हैं यहाँ। केतु का संबंध वेल्थ से, रिचनेस से तो है ही नहीं, और रीगलनेस में। केतु तो अल्टीमेटली मोक्ष का कारक है, आपको उस रास्ते पे ले जाना चाहता है। लेकिन जब आपका सारा वेल्थ का योग बना हुआ है और मघा नक्षत्र भी है, लेकिन केतु विल ऑलवेज ट्राई टू गिव यू फेलियर्स, सो दैट आप सब इसको छोड़ के, इन चीजों को, मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ के आप मोक्ष की तरफ चलो। तो यहां पर देखा गया है कि इंसान को वीनस रिलेटेड चीजों में फेलियर्स काफी मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। या मघा नक्षत्र में हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि ये वीनस आपको इन सब चीजों से, हाँ आप ब्लेस्ड तो रहोगे, लेकिन फिर भी आपकी एक्टिविटीज में या आपकी मैरिटल लाइफ में या और चीजों में थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी रहेगी, जो केतु देगा। अब केतु की प्लेसमेंट भी अगर खराब हो गई चार्ट में, तो फिर ये कंफर्म हो गया कि यहां पर प्रॉब्लम्स रहेंगी। केतु ही अगर 8वें में बैठ गया,
छठे में बैठ गया, 12वें में बैठ गया, या किसी ऐसे साइन में बैठ गया जो उसका एनिमी साइन है, तो यहाँ पर ट्रबल्स रहेंगे। और केतु इटसेल्फ इज ए सेपरेटिव एनर्जी, बहुत ही पैथेटिक प्लैनेट है। अब दूसरा यहाँ नक्षत्र मिलता है पूर्व फाल्गुनी। ये नक्षत्र फुल ऑफ लग्जरी, कंफर्ट, सेंसुअल एक्टिविटीज, खाना पीना, मौज मस्ती, अच्छे कपड़े डालना, घूमना फिरना, ये सारी चीजें इस नक्षत्र में है। पूर्व फाल्गुनी में मतलब पिछले जन्म के अच्छे कर्म, यहाँ पर आप पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के फल लेते हैं पूर्व फाल्गुनी में। तो अगर यहाँ पर पूर्व फाल्गुनी में वीनस बैठा हुआ है तो ये वीनस का ही नक्षत्र है। फिर आपने कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपने सूर्य और चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी है। अगर वो अच्छे बैठे हुए हैं तो यहाँ पर ये करोड़ों रुपए का योग है। आपको वेल्थ से पूरा ब्लेसिंग रहेगी, मौज मस्ती रहेगी, खाना पीना रहेगा। बाय द पावर ऑफ डेस्टिनी आप इतने रिच हो गए, वेल्थ हो गए कि आप इंजॉय करोगे पूर्व फाल्गुन। और शुक्र की प्लेसमेंट चंद्र और सूर्य के साथ अच्छी होनी चाहिए। अगर शुक्रदेव भी खराब बैठ गए, नीच के बैठ गए, तो दिक्कत हो गई, फिर स्ट्रगल हो गया, फिर ऑब्स्टेकल्स आ गए, डिफिकल्टीज आ गई, लॉसेज आ गए। अगर 12वें घर में शुक्र बैठ गया तो लॉसेज हो गई, वेल्थ के लॉसेज हो गए। मतलब वीनस पूर्व फाल्गुनी में तो वीनस को ही देखना है हमने, वीनस तो वहीं बैठा हुआ है। अगर डिस्पोजिटर सूर्य अगर 12वें घर में बैठ गया तो लॉसेज हो। अगर सूर्य 8वें चौथे घर में नीच का बैठ गया तो दिक्कतें आ गई, बिजनेस में परेशानी आ गई। जैसे हम नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखते हैं, वैसे अब आपने नक्षत्र तो वही है, लॉर्ड वही है, तो वो तो वहीं बैठा हुआ है। अब आपने डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट देख लेनी है। डिस्पोजिटर यानी सन। और दोस्तों तीसरा यहां नक्षत्र मिलता है उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी का एक ही चरण मिलता है, यहां पहला चरण। 3 चरण उत्तर फाल्गुनी के वर्गों में है, इसलिए उत्तर फाल्गुनी में दोनों जो साइन है 5 और 6 दोनों की एनर्जीज। उत्तर फाल्गुनी में जो सक्सेस मिलती है लेट मिलती है, लेकिन जबरदस्त मिलती है। इंसान गवर्नमेंट से कनेक्टेड रहता है, पॉलिटिक्स में रहता है, या सरकारी नौकरियों को भी आदमी ज्वाइन कर सकता है कंपटीशन के थ्रू। और आदमी का ब्रेन भी बहुत एनालिटिकल होता है, और आदमी में रीगलनेस होती है, कॉन्फिडेंस, करेज भी होता है। ये सारी क्वालिटीज उत्तर फाल्गुनी की। लेकिन उत्तर फाल्गुनी थोड़ा लेट विक्ट्री का नक्षत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सूर्य की पोजीशन देखनी है। अगर सूर्य देव यानी कि नक्षत्र के लॉर्ड और दूसरे घर के लॉर्ड कहीं अच्छे पड़े हुए, एग्जॉल्टेड साइन में हुए, या कहीं बहुत अच्छे हुए, तो ये प्लेसमेंट भी आपको बहुत ऊपर ले जाएगी, और वो सारी चीजें मिलेंगी जो हमने डिस्कस की हैं। अगर सूर्य देव की प्लेसमेंट कहीं खराब हो गई तो फिर इन चीजों को लेने में काफी स्ट्रगल रहेगा, संघर्ष रहेगा, फाइट रहेगी। इस तरीके से आपने नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देख के ही आपने प्रेडिक्शंस निकालनी है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर हम देखें तो ये प्लेसमेंट बहुत ही जबरदस्त प्लेसमेंट है। बस इसमें थोड़ा खाने पीने का आदमी ध्यान रखे, हेल्थ को कंट्रोल करे, तो ये प्लेसमेंट बहुत इंसान को रिचनेस, वेल्थ और सेटलमेंट दे देती है। और यहाँ कुछ ना कुछ हमारी जो पूर्वज हैं, या हमारी फैमिली है, पेरेंटल फैमिली है, या एक्सटेंडेड फैमिली है, उनकी भी ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिलती हैं अगर शुक्रदेव यहाँ आ जाए। दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको पसंद आई है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल इमीडिएटली। एंड इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस, हमारे नंबर पे आप डायल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी कंसल्टेशन के लिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। विल सी यू सून। गुड बाय।